ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। अगर आपको याद होगा, एक नारा इन्होंने और भी दिया था घर घर जाने का। जब घर घर का नारा दिया था तो सरकार बन गई थी इनकी। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ गरीबों, आप लोग, किसान भाइयों, यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, ये जो घर घर का नारा देने वाले लोग पिछले कई वर्षों से सरकार में हैं, बताओ आपका भाग्य कितना बदला है, आपका समय कितना बदला है। जिन्होंने घर घर नारा दिया, आज तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं। जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। और हमारे बुजुर्ग और हमारे गुरुजन जानते होंगे, इतिहास उठा करके देखिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था। तिरंगा का विरोध करने वाले लोग आज तिरंगा के सहारे हमारे और आपके घर में पहुंचना चाहते हैं। ये जब घर घर का नारा देकर के आए थे, जनता ने इन पर भरोसा कर लिया। इनकी सरकार बन गई, दो सरकार बन गई। दिल्ली में और लखनऊ में सरकारें बन गई। बताओ दिल्ली वालों ने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो चीजें सस्ती थीं वो आज महंगी हो गई। बताओ हर चीज की महंगाई है कि नहीं है? और याद रखना, अभी जो गेहूं की फसल की कीमत आपको मिली है, वो सरकार की देन नहीं है। ये सरकार की वजह से कीमत नहीं मिली आपको, क्योंकि बाजार में कमी है, दुनिया में कमी है अनाज की, जिसकी वजह से भारत के किसानों को गेहूं की तो कीमत मिल गई है। लेकिन ये व्यवस्था परमानेंट नहीं है। ये अगर परमानेंट व्यवस्था होती तो हमारा किसान खुशहाल हो जाता। जो प्राइवेट कंपनियां, उन्होंने तो दे दी आपको कीमत गेहूं की, लेकिन बताओ सरकारी खरीद अगर कहीं हुई हो तो बता दो। कहीं गेहूं की सरकारी खरीद हुई हो तो बताओ। ये आपके लिए तो गेहूं चलो कीमती फसल के रूप में आया, थोड़ा बहुत लाभ हो गया, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए था किसानों को उतना लाभ नहीं पहुंचाया। क्योंकि जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है, जिस समय वो देखता है डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी, बीज और अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो भी जोड़ लेता है, तब भी अभी मुनाफे में नहीं है। अगर हिसाब किताब लगाओ, आप सब चीजों का हिसाब किताब लगा लो, बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, डीएपी महंगी, और राशन के साथ साथ मजदूरी भी महंगी, तो बताओ 2000 अकाउंट में भी आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारे किसानों को मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। और अभी खेतों में धान खड़ा है, पहले धान लुट गया और फिर लुट जाएगा, मैं कह के जा रहा हूं आपसे। ये जो घर घर तिरंगा वाले लोग, नारा देने वाले लोग, कम से कम हमारे किसानों को धान की कीमत कैसे मिलेगी उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये घर घर तिरंगा के साथ साथ इन्हें ये भी तैयारी करनी चाहिए कि हर गांव में, हर घर में धान होना है, पैदा होगा धान, इसकी कीमत कैसे दे पाएंगे? पहले धान की कीमत तो नहीं मिली आपको, याद करो क्या हालत थी धान की, और धान की कीमत ये फिर नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, जब घर घर तिरंगा का नारा दे रहे हो तो कम से कम घर घर धान की कीमत भी सही पहुंचा देना। जब धान का बोरा आए तो उसकी जो कीमत है, एमएसपी तय है, वो पहुंचा देना।
और कम से कम याद रखो, यहीं गोसाईगंज में आए थे देश के प्रधानमंत्री और कह के गए थे कि हम धान का या फसलों की दुगनी दे देंगे मुनाफा, दुगनी आय बढ़ा देंगे। हमारे बुजुर्ग तो नहीं हिसाब किताब लगा पा रहे होंगे, तो बताओ नौजवान साथियों, आप हिसाब किताब लगाओ कि आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हुई। और फिर जिन्होंने नारा दिया, और कभी भी आप उनके भाषण सुन लेना, जब वो भाषण देते हैं तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और ये अग्निवीर और अग्निपथ क्या योजना है? ये अभी तो फौज में आई है टेम्परेरी, ये फौज में आई है टेम्परेरी व्यवस्था। ये जो 2 स्टार लगा के खड़े हैं, इनकी भी टेम्परेरी व्यवस्था हो जाएगी कुछ दिनों में। ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे कुछ दिन बाद। कोई कल्पना कर सकता है कि फौज आउटसोर्स हो जाएगी? 4 साल की नौकरी, अग्निवीर, अग्निपथ। कोई कल्पना कर सकता था कि जो भारत माता की जय कर करके अपनी अब भाषण शुरू करते हो? और ये तो जमाना आजकल मोबाइल का है, गूगल का है। आप तिरवा वाला भाषण सुन लेना देश के प्रधानमंत्री जी का। बताओ भारत माता की जय बोल करके शुरू किया था कि नहीं शुरू किया था भाषण? और बताओ अग्निवीर कैसी व्यवस्था दे दी आपकी? आज तो फौज में है व्यवस्था, कल पीएससी में आएगी, पुलिस में आएगी, और सरकारी नौकरियों में तो आउटसोर्स आ ही गया है इंतजाम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 9 अगस्त के दिन जब हमारे लोगों ने भारत छोड़ो का आंदोलन किया, भारत छोड़ो का नारा दिया, तो आज समाजवादी लोग भी नारा दें कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे, इन्हें हटाने का काम करेंगे। ये कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में थे, इन्होंने पैसा जिनको कमवा दिया वो भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। जिनको इन्होंने पैसा कमवा दिया, बड़े बड़े सेठ, नोटबंदी के बहाने इन्होंने रुपया छीन लिया सबका। कोई है ऐसा जिसका रुपया न छिना हो नोटबंदी में? बताओ। नोटबंदी में रुपया छीना आपका बैंक में जमा हो गया, बैंक से बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन करके भारत छोड़ के चले गए सब। असली ये भारत छोड़ो आंदोलन कौन चलवा रहा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन कौन चलवा रहा है? ये बीजेपी वाले चलवा रहे हैं। और ये कहां के हैं सब लोग? पैसा ले गए कि नहीं ले गए आप? और ये कुछ दिन और रहे ये लोग, तो हम और आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। और आज हमारी बड़ी बड़ी भारत की जो संपत्ति है, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? ट्रेन बिक गई, LIC बिक रही है, हवाई जहाज बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। और इन्होंने बैंकों से पैसा दे दे करके पूरा देश उद्योगपतियों को दे दिया। कोई सोच सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल में, 8 साल में ही देश के 4थे नंबर के दुनिया के पहुंच बन गए हों? OFC फैक्ट्री कानपुर में बेच दी, हमारे यहाँ कानपुर में। बताओ कितने दिन में दुनिया के 4थे नंबर पे उद्योगपति पहुंच गए? कहां पहुंच गए दुनिया के 4थे नंबर पर? हमसे जमीन ली थी यहां पर गाय भैंस और सेवा के लिए, पता लगा वहां पे अनाज के साइलोज बन गए बड़े बड़े। GT रोड के किनारे आप देख करके आओ। हमें उम्मीद थी कि यहां पर गायों की सेवा होगी, जानवरों की सेवा होगी। हमारी आपकी सरकार चली गई, उन्होंने बड़े बड़े साइलो बना दिए हैं। आने वाले समय में सरकार आपके गेहूं नहीं खरीदेगी,
प्राइवेट लोग खरीदेंगे आपके गेहूं। और आप लोग बना रहे थे, हम लोगों की सरकार थी तो मंडी बना रहे थे। ठठिया की अगर मंडी बन गई होती तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, आपको सरकारी कीमत पर हर फसल की कीमत हम समाजवादी लोग दिलवा करके मानते आपको। मंडी वैसी खड़ी है, सड़क से देखा होगा कभी मंडी कैसी दिख रही है। ये कई सौ एकड़ में मंडी बनाई थी और वो मंडी आपके लिए बनाई थी। और इसलिए मंडी बनाई थी कि हमारे किसान जो गांव में रह रहे हैं इनकी फसल की सही कीमत मिल जाए, क्योंकि ये फसल की कीमत नहीं देना चाहते, इसलिए इन्होंने मंडी नहीं बनाई। ये किसानों की सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े सेठ लोगों की सरकार है, सेठ लोगों की। अभी आपने देखा एक भारतीय जनता पार्टी का गुंडा क्या कह रहा था महिलाओं को, देखा क्या कह रहा था। और देखिए 9 अगस्त के दिन पकड़ा उसको, कितना बड़ा अपमान किया है क्रांतिकारियों का। ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके 9 अगस्त के दिन पकड़े उसको। इन्हें पता था कहां है वो अपराधी, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों से उसका संपर्क था, विधायकों से संपर्क था। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पे बैठे लोग बचा रहे थे। बताओ, जो सरकार बुलडोजर लेकर के चलती हो, जो सरकार कहती हो कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं कानून व्यवस्था के लिए, वो बताओ क्या भाषा इस्तेमाल कर रहा था उस महिला के लिए। हम और आप कभी वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी के लिए, लेकिन बताओ वो बीजेपी का बड़ा नेता क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। बताओ, भाषा ऐसी कोई इस्तेमाल कर सकता है महिलाओं को लेकर के। और इनकी सरकार में ऐसे एक नहीं है, न जाने कितने लोग छिपे हुए बैठे हैं। सुना एक मंत्री को सजा मिली, उसके कान में बताया कि सजा मिलने वाली है, वो पूरी फाइल लेके भाग गया। बताओ, कभी ऐसा सुना होगा आपने? कोर्ट में जहां सजा मिलने जा रही हो, पूरी फाइल लेके भाग गया हो। बताओ, सरकार ने बचाया उसको कि नहीं बचाया? न केवल मंत्री फरार है, बल्कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर आईपीएस अभी भी फरार है, अभी भी आईपीएस नहीं पकड़ा गया है। एक ऐसा आईपीएस जिसमें 302 का मुकदमा दर्ज है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। लेकिन झूठे मुकदमे किन पे लग रहे हैं? समाजवादियों पर। झूठे मुकदमे किन पे लग रहे हैं? मुसलमान भाइयों पर, जिन मुसलमान भाइयों का योगदान बराबर का है आजादी दिलाने में। अगर आप कभी भी सूची उठा करके देखोगे, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों की सूची उठा लेना, चाहे वो लोग जो शहीद हुए, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, उसमें मुसलमान भाइयों का भी योगदान बहुत बड़ा है। हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाई भी खड़े होकर के भारत की आजादी दिलाने में साथ खड़े रहे। और अब बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों कर रहे थे डिवाइड एंड रूल, बांटो, और जो अंग्रेजों ने सिखाया इनको, जो अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों की लड़ाई में नहीं रहे, वो बताओ हमें और आपको बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? कभी धर्म के नाम पर और कभी जात के नाम पर। जब धर्म के नाम पर थक जाते हैं तो जात के नाम पर बांटते हैं। और अभी 6 साल होने जा रहे हैं, ये बीजेपी ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। हम तो 5 साल पूछते रहे, मुख्यमंत्री जी कम से कम बिजली के कारखाने का नाम बता दो। बताओ, नाम भी नहीं बता पाए तो उनसे क्या उम्मीद करोगे कि सस्ती बिजली देंगे? ये जो बिजली के कारखाने बड़े बड़े लगे हैं, ये नेताजी ने लगाए या पिछली 5 साल की सरकार समाजवादियों ने लगाए? भारतीय जनता पार्टी ने कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और आपने उनका भाषण सुना होगा, जब हम कन्नौज के लिए इत्र पार्क बना रहे थे तो वो कह रहे थे कि आप गोबर पार्क बना लो। बताओ, जो सरकार गोबर की बात करती है उससे क्या उम्मीद करोगे आप?
क्या उम्मीद करोगे उससे? हम कह रहे कन्नौज की पहचान इत्र है, वो कह रहे कन्नौज की पहचान गोबर है। क्या आपने सुना था भाषण के नहीं सुना था? सदन में कह रहे, हमने कहा इत्र हमारी पहचान है, वो कह रहे कन्नौज की पहचान गोबर है। अब पता नहीं कहां गोबर कारखाना लग रहा है।